जैन रामायण। जैन रामायण में फिर क्या हुआ, वो सीता जी ने देखा और देख करके मालूम किया कि अरे, और हनुमान जी पकड़े गए, देखा अरे देवी गया, देखो वो जा रहे वो जा रहे वो जा रहे, और हनुमान जी उड़ करके चले गए। सब लोग देखते रह गए, रावण भी देखते ही रह गया, अरे ये क्या हो गया। रावण तो छोड़ने ही नहीं चाहता था। अरे तो रावण खुद भी तो शक्तिशाली है, रावण को अपना ही तो बल का गौरव है, उसको ये तो एक ही है, ऐसे और बहुत सारे आएंगे, वो युद्ध लड़ेंगे, हाँ आ जाए जिसको आना है युद्ध लड़ने के लिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। जैसे लक्ष्मण को बल है कि मैं अकेले ही काफी हूँ, वैसे इसको भी तुम लोग हो चाहे नहीं हो। जैसे चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती ने कहा ये एक उंगली को टेढ़ा है, सीधी करके बताओ तुम, तो बोले हम सब कर रहे हैं, तो वो कर नहीं पाए। चक्रवर्ती का अपना बल है, ऐसे अर्ध चक्रवर्ती का उसका अपना बल है, तो उसको पता है। अब वो तो रावण नहीं उठा वो पकड़ने के लिए, लेकिन उसके जितने साथी वगैरह थे सामंत, उन्होंने ट्राई किया, कुछ पकड़ नहीं पाए, इसलिए वो तो गया। अरे चरम शरीरी है, इसको कैसे मार सकते हैं, इतना समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कहा था कि जाओ इसको जाके घुमाओ, और घुमा करके फिर इसको मारेंगे, लोग हंसी करेंगे, खुद ही अपने अपने आप ही मर जाएगा। लाज आ जाना इसको, इसका रोना निकल जाना उसको, लेकिन कि इसको रोना निकालने इसका हम, इसको समझ में आए हमारे विरुद्ध जा करके क्या किया इसने, ऐसा ऐसा करके वो वहाँ से चला गया। और फिर वह जिसकी ध्वजाएं और छत्र वगैरह नष्ट हो गए थे, लड़ी थी ना इनकी सेनाएं, तो लड़ी थी तो इनकी सेना में भी बहुत फिर जो भी चीज़ें हुई थी, तो ऐसी अपनी सेना के साथ में वापस जब ये लंका से लौट करके किष्किंध नगर में पहुँचे, तो मालूम पड़ा रहे आ तो गए, इनको तो था कि जाके आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और कैसे आएंगे, सेना लेके आए ना, सेना लेके आए वापस। जो उनकी ध्वजा छत्र आदि की सुंदरता नष्ट हो गई थी, ऐसी सेना को लेकर के हनुमान वापस से किष्किंध नगर में पहुंचे। अरे क्यों नहीं ले गए, लंका सुंदरी तो सेना के साथ ही थी ना, आपके लिए थोड़ी ना छोड़ी उसको। हनुमान किष्किंध पहुँचो जाय के, राजा तब सुग्रीव ले गयो आय के, राम चरण सिर नाय मिलो फुनिकाय ते, रघुपति शर्म उपाय पूछ सुत वायु ते। ऐसे जब वो उसको आते हुए देखा कि सूचना मिली सेना आ रही है, वानर वंशी जो ध्वजाएं हैं उनकी पताकाएं हैं वे दिख रही है, इसका मतलब मित्र ही है, और हनुमान जी गए थे तो वही आए हैं वापस। तो ऐसा जान करके सुग्रीव बड़े उत्साह के साथ में आदर के साथ उठ करके खड़े होकर के लेने गए। ले करके अरे श्रावकों में इतना श्रावकों के साथ व्यवहार होता है, राजाओं का राजाओं के साथ होता है, तो फिर अपने को मुनिराजों के साथ कितना उत्तम व्यवहार होना चाहिए। मालूम पड़े निर्ग्रंथ दिगंबर संत आ रहे हैं, वही उठ करके भी खड़ा ना हो, मुनिराज को देखें तो उठ करके खड़े हों, लेने के लिए जाएं, अंजलि बांधें, नमस्कार करें, प्रतिवादन वंदन करें, ये सब दिया है। अब उत्थानम गमनम उवासनम पोषणम च सत्कारम अंजलिकरणम गहनम भणिदमिह गुणाधिगाणंती, प्रवचन सार जी में 261 है 62 है, पूरा पीछे दिया हुआ है कि मुनिराज जब दिखे मुनिराज पहले, उठकर नमन करें, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। गुणों से भेद करना वो बाद में, तो उनमें श्रावकों में इतना होता है, तो श्रावकों का मुनिराजों के प्रति और मुनियों का मुनियों के प्रति कितना उत्तम वात्सल्य प्रेम होना चाहिए, ये समझ में आता। तो ऐसा करके वो लेने गए, लेकर के उन्होंने देखा उनकी मुखाकृति से हाँ काम हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ सही जानकारी सूचना लेकर के आए हैं। ऐसे जो महायोद्धा थे सब साथ में उनको देखने के लिए पूरे नगर के लोग, नगर की स्त्रियां, उन्होंने झरोखों में अपने मुख लगाए, और बाकी ये तो हनुमान जी सुग्रीव के महल में पहुंच गए, सबको यथायोग्य ठहराया, और फिर
सुग्रीव के साथ मिलकर के उन्होंने बताया सुग्रीव को क्या क्या कार्यक्रम हुआ, और फिर दोनों मिलकर के रामचंद्र जी के पास गए। रामचंद्र जी वहाँ पर चिंता में बैठे थे, ओहो जानकी मिलेगी कि नहीं, जानकी जीवित होगी कि नहीं, विरह में कहीं चल तो नहीं बसी, क्या करूं, उसका मुख पुनः देखने मिलेगा कि नहीं, ऐसे क्षीण होते जा रहे थे। जानकी की चिंता में रामचंद्र जी निरंतर क्षीण कमज़ोर होते जा रहे थे, उनका मुख म्लान था। ऐसे जानकी की चिंता से जो वो पड़े हुए थे, तो हनुमान ने आकर के उनको नमस्कार कहा, जय श्री राम। उन्होंने कहा ओह। तो रामचंद्र जी ने उनको देखा, और देख करके आचार्य भगवान कहते हैं कि हनुमान जी ने पहले अपने मुखाकृति से सीता का समाचार सुनाया, और उसके बाद में अपने वचनों से सीता का समाचार सुनाया। मतलब क्या कि आपको देख करके बच्चा आया एग्जाम लिख करके, और लिख करके मम्मी पूछे क्यों बेटा पेपर कैसा गया, इसके पहले ही उसके चेहरे से मालूम पड़ जाते। और क्वेश्चन मार्क हो तो समझ में आता है, और क्वेश्चन मार्क देखिए और तुम और सिर पे चढ़ जाओ, जरूर अच्छा नहीं किया होगा, पहले बोला था, पढ़ते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, कितना बोला तेरे को, सोता रहता है वो। अब बेचारा वैसे तो वो दुखी आ रहा, अब तुम उसको और दुखी कर रहे हो उसको, अब अगला और बिगड़ जाएगा तुम्हारे चक्कर में। कोई बात नहीं, बुद्धिमान होगी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पास हो जाओगे, चिंता मत करो, आगे की तैयारी करो। क्या किया जा सकता है, जो हो ही चुका है उसका शोक करने का क्या मतलब है, जो हो सकता है उसमें प्रयास किया जाता है। बुद्धिमान भविष्य में दत्तचित्त होते हैं, जो बीत चुका है उससे बस शिक्षा ली जा सकती है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। अपने पास्ट से हम क्या ग्रहण करेंगे, शिक्षा। तो उन्होंने अपने मुखाकृति के द्वारा सारा समाचार कह दिया मानो, और फिर वचनों के द्वारा जानकी का समाचार कहा। और सीता जी ने, सीता देखी कहाँ सुख तिष्ठे सही, चूड़ा रतन सुदेय पवन सुत यूं कही, वन में देखी नारी शोक जुतराय जी, कहे जानकी बैन तिके सुनवाय जी। तो रामचंद्र जी ने पूछा तुमने देखा, क्या तुमने वास्तव में सीता को देखा? बोले हाँ महाराज, मैंने देखा, मैं मिल के आया, मैं बात करके आया, और ये उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए चूड़ामणि दिया है। जैसे हे जीव, तुझे संसार में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, इसको प्रतीति उत्पन्न कराने के लिए ये सम्यक दर्शन दिया है भगवान ने। देख, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर और इस बात की प्रतीति कर कि आत्मा में ही सुख है और अन्य जगह कहीं सुख नहीं है। ऐसा तुम्हें उससे सम्यक दर्शन से क्या हो जाए, प्रतीति। फिर तुम क्या करोगे, चारित्र मोहिनी का, दर्शन मोहिनी का मूलतः सफाया करने के लिए, फिर चारित्र मोहिनी का नाश करने के लिए उसमें युद्ध चढ़ाई करोगे, और पता ही नहीं होगा चढ़ाई कैसे करोगे। तो जैसे वो दिया जाता है, फिर उसने चूड़ामणि दिया, और दे करके रामचंद्र जी ने अपने हाथ में लिया। ओहो, उसको देख के उनको ऐसा लगा ये तो श्लोक से पूरा व्याप्त है, मानो उसकी कांति पूरी चली गई है। सीता के आंसुओं से धुल धुल करके उसकी कांति चली गई, मानो सारा का सारा समाचार ही कह रहा था कि किस प्रकार से सीता वहाँ पर दुख के दिन, वियोग के दिन बिता रही थी। वो देख करके उनका मन जो था ऐसा हो गया, कैसा, आंसू छोड़ने के लिए तत्पर, मानो वो चूड़ामणि ही आंसू छोड़ रहा था। और राम ने बड़ी उत्सुकता से, आचार्य ने ऐसा लिखा, उसे देखा था नेत्रों से कि नेत्रों से पिया था या उससे कुशल समाचार पूछा था, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब वो उसमें इतने मग्न हो गए, एक पल के लिए मानो सब कुछ भूल ही गए। ऐसा लगा जैसे सीता ही है हाथ में। उसको लेकर के उन्होंने जहाँ जहाँ उसका स्पर्श किया तो उनको ऐसा लगा मानो मैंने सीता का ही आलिंगन किया। उनके जहाँ जहाँ स्पर्श किया उनके शरीर में रोमांच निकल आए, जैसे आत्मज्ञानी ध्यानी
कोई अपने आत्मा के ध्यान में लगे, जब जब शुद्धोपयोग की अनुभूति तो दूर की बात है, उसके निकट भी पहुँचे तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। जैसे हर्ष से रोमांच हो आता है, टोडरमल जी ने लिखा रोमांच हो जाता है। तो वैसे ही उनको मानो ऐसा लगा कि ये सीता है, तो उनके हर्ष से सारे शरीर के जो रोम रोम थे वो कैसे होने लगे, पुलकित होने लगे। तो कुछ पल वो उसी में खोए रहे। फिर एकदम उन्होंने पूछा हनुमान से, सही में तुमने देखा है जैसे सीता को हुआ था ना एक बार? हाँ राम तो हैं। फिर हनुमान से, क्यों वास्तव में तुम सही तो आए हो कि ऐसे ही बीच में से आ गए हो? तो जैसे रामचंद्र जी ने भी वही किया, बात तो सब कर ली, उन्होंने कह भी दिया कि हम मिल कर के आए। फिर से तुम सही बताओ, क्या मेरी कोमलांगी प्रिया प्राण धारण कर रही है? क्या वो अभी तक जीवित है? मतलब उनको एक कंफर्मेशन चाहिए बस अभी कि वो है मिल जाए, फिर तो बोले साहब हम निपट लेंगे। लेकिन वो है भी कि नहीं, वो जीवित भी है कि नहीं, मालूम पड़ गया रावण क्या, लेकिन वो रावण क्या अभी तक प्राण धारण कर रही कि नहीं? ऐसे ही आत्मा है कि नहीं है? एक बार अस्तित्व का तुम्हें भरोसा तो हो जाए अस्तित्व गुण से कि हाँ है, एक बार है। फिर मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं कम नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं मेहनती हूँ, तो मैं मेहनत करके पा लूंगा। लेकिन पहले मुझे विश्वास हो इस बात का कि हाँ है आत्मा। दिखाओ, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, आप हमको आत्मा दिखाओ, आत्मा दिखा दोगे फिर हम मान जाएंगे। मोक्ष है हमको दिखाओ, आलू में जीव हमको दिखाओ, 3 लोग नंदीश्वर हमको दिखाओ, दिखा दोगे तो हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे। बोले फालतू बातें हमसे नहीं करो, कई बार तुम्हें दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम देख करके मानते नहीं हो। लेकिन आत्मा तुम्हारी अभी हाल अपने पास है, हम तुम्हें बताते हैं कैसे देखना, और दिख जाए इस जीव को अपने श्रद्धांत से, फिर बोले हाँ अब हम इसके लिए बाकी का उपाय कर सकते। तो ऐसा करके उन्होंने पूछा कि बताओ क्या वह जीवित है? हनुमान ने कहा रामचंद्र सुनि वचन जानकी के जबे, करे अधिक विललाप सुमर गुणतास के, कहे तबे लक्ष्मीश रोवता क्यों नहीं, अब ही ल्यावो नारी मारी खल सो सही। हनुमान जी ने उनसे कहा, हे स्वामी मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो मैंने उनसे इस प्रकार बात करी है, वो जीवित है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वह प्राण आपकी प्राण से प्यारी प्रिया आपके वियोग में बिल्कुल मुरझा चुकी है और हर दिन बस आंसू ही बहाती रहती है। वह पहले से कृशांगी, क्या बोलते हैं, तनुद्री थी, वो क्रश थी, दुबली थी, लेकिन अब तो और भी क्रश हो चुकी है। आप जरूर इसके विषय में कुछ जल्दी उपाय कीजिए, नहीं तो वह आपके वियोग में ही मालूम पड़ा प्राण छोड़ देगी। इसलिए आपको ज़रूर यहाँ से अब उसके प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। ऐसा सुनकर के रामचंद्र जी ने सुना, वो बिल्कुल और दुखी हो गए, उनका चेहरा म्लान हो गया, उदास हो गए, और वो बहुत अपने जो भाग्य था और उनका पुरुषार्थ था उसको लेकर के शोक करने लगे, अपने जीवन की निंदा करने लगे। धिक्कार है मेरे जीवन को, हम अपनी एक पत्नी को नहीं सुरक्षित रख पाए, हम वहाँ जा नहीं पाए अभी तक वो वहाँ पे पड़ी हुई है, हम उसको कैसे नहीं लेकर के आए। ऐसा करके बहुत अपना जो भाग्य और अपनी हीनता हो रही थी उस समय, उसको लेकर के वो बोलने लगे। तो हनुमान जी ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, हनुमान ने उनको बोला, स्वामी ठहर जाओ, इतना विलाप करना, शोक करना उचित नहीं है, ये बुद्धिमानों का कार्य नहीं है, कर्तव्य में मन दीजिए। वाक्य है, क्या है, कर्तव्य में मन दीजिए, रोने से काम नहीं चलेगा, क्या करना है उसमें आप ध्यान दीजिए। वो वहाँ पर मालूम पड़ा आप उसके वियोग में अभी मर जाओगे, ऐसा करोगे तो शोक करने से क्या फ़ायदा। समझो और समझाओ हर बात को। घर में चोरी होकर के धन चला गया, अब उसके लिए रोने से काम नहीं चलेगा, कर्तव्य में मन लगाओ। भोजन बना रहे थे, रोटियां जल गई, अब उसका रोने से काम नहीं चलेगा, कर्तव्य में मन लगाओ। क्या करना है, दूध लाए थे 20 लीटर मेहमानों के लिए, फट गया, अब चिल्ला छोड़ बाद में करना, कर्तव्य क्या है उसमें मन लगाओ। वो बुद्धिमान है जो
कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसको बाद में देखता है, पहले जो सिर पे समस्या खड़ी है उसको पहले देखता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति सफल होता है जीवन में, वही व्यक्ति सफल होता है आत्मिक क्षेत्र में। कैसे यहाँ आ गया, कैसे पंचम काल में पैदा हुआ, कैसे हीन सहनन मिला, वो ठीक है, जो हुआ हमको नहीं पता। अब कर्तव्य क्या है? धन नहीं है, हाँ, पाप का उदय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करूं मैं? आई बुद्धि का मैं, वो पुराना है, अब क्या करूं मैं? कर्तव्य। तो उसमें हनुमान ने इतना सुंदर उनको उपदेश दिया कि आप शोक छोड़ो, कर्तव्य मन दो। लक्ष्मण ने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम है ना, हम चलते हैं और अभी वो दुष्ट को मारते हैं और अपन अपनी भाभी को, आपकी पत्नी को अभी ले आते हैं। हनुमान जी ने कहा ये किष्किंध नगर का स्वामी सूर्य दीर्घसूत्री है, दीर्घसूत्री धीरे धीरे काम करने वाला है, अभी तक क्या है बैठा है, अभी तक तो नगाड़े बज जाने चाहिए थे, अपन खुद ही चलते हैं, और कुछ नहीं होगा तो अपनी सेना को हम भुजाओं से तैर करके जाएंगे, नौकाओं से जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचते हैं लंका चल के युद्ध करते हैं। हनुमान उत्साह बढ़ा है, हनुमान तैयार भी हो गए लड़ने के लिए। इनसे ये नहीं बोला था कि लड़ना, आप तो बस समाचार लिया, बट हनुमान इज नाउ ऑन हिज साइड कि अब हम, रावण ने तो तिरस्कार करके भगा ही दिया है, हम अब आपके ही हैं, आपके दूत बन के गए तो हम आपके, आपका पूरा काम करेंगे। अब जब तक सीता नहीं आ जाती तब तक आपके पास पूरा पूरा हेल्प करेंगे, जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाता पुण्य पूरा पूरा तुम्हारा साथ देगा। सम्यक्त्व के पहले जो पुण्य होता है वो पाप का साथ देता है, और जब सम्यक दर्शन रूपी सत्य सामने प्रकट हो गया तो वह पुण्य कहता है हम तुम्हें तब तक साथ देंगे, कब तक? जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाता, स्वानुभूति रूपी तुम्हारी स्त्री नहीं मिल जाती, तब तक हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। पहले वही हनुमान, यानी पहले वही पुण्य क्या काम करता था? रावण के साथ था, संसार में भटकाता था। सत्य प्रकट होना चाहिए, सत्य प्रकट हो जाए फिर वही हनुमान, वही पुण्य क्या करेगा? मोक्ष में कारण बनेगा। मोक्ष नहीं ले जाएगा, लड़ना आपको ही है, हो मैं तो साथ दूंगा, आप लड़ो। हनुमान ने कोटिशिला उठाया, लक्ष्मण ने कोटिशिला उठाई है, हनुमान ने नहीं उठाई है। ऐसा कह करके अपन निसंदेह, उन्होंने ऐसा बोला अपन कल ही नीच रावण की नगरी की और लंका की ओर चलते हैं। वो भामंडल भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ देर लग रही है उसको, जिसको आना है सो आए, लेट्स गो। ऐसा कह करके उसने थोड़ा पराक्रम से बातें कही। हाँ, अब उसके बाद में ये सुन करके इनको खुश हुए, राम जी हुए खुश हुए, और खुश होकर उन्होंने कहा चलो बढ़िया, अपने पास सब ऐसे अनुकूल लोग हैं। यहाँ पंडित जी ने एक वाक्य लिखा, अपन पढ़ते हैं। इम सुनि राम खुशाल वे, भूषण निज सिर याव, हनुमान को ते दये, अधिक सुप्रीति उपाव। वो प्रसन्न होकर के उन्होंने जो उनके पास सामान था वो हनुमान जी के लिए दे दी, और फिर उन्होंने कहा कि सब सामग्री मिल गई इनको, किनको? रामचंद्र जी को अनुकूलताएं मिल गई, समाचार मिल गया, लक्ष्मण जैसा भाई मिल गया लड़ने वाला। बोले ये कैसे मिला? सुनो। धर्म थकी शुभ प्रीति सुजस वृष तेल है, धर्म थकी धन आव निरोग सदा रहे, धर्म थकी बलकार सुरस पाजे सही, याते सुहित विचार धर्म तजिए नहीं। ओहो, धर्म से ही शुभ प्रीति मिलती है, अर्थात लोग आपसे प्रीति करें, इस कहाँ से मिली है? धर्म का फल है। आपकी होशियारी तो बाद की बात है, धर्म का फल है सुभग नाम कर्म। आपको देखते से लोगों को लगे इससे मैं बात तो कर लूँ, जरूर मेरा दर्द जो है इसको बात करने से हल्का हो जाए। कुछ करना नहीं पड़ता है, बस वो व्यक्ति आके बोलता है, उसका मन हल्का हो जाता है। और कोई लोग ऐसे होते हैं, इनको देखो, इनको बोलेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, रेंदो रेंदो इनको नहीं बोलते। मतलब वो इतने में प्रीति और अप्रीति हो गई है, कुछ करा नहीं है, ना आपने कुछ करा ना आपने कुछ करा है, इट जस्ट वर्क्स, काम करता है। क्या है ये काम? ये सब धर्म का फल है, पुण्य का फल। सुजस शुभ यश, धर्म थकी धन आओ, धर्म से धन आता है, निरोगता आती है, संपत्ति मिलती है, बलकार बल मिलते हैं,
अनेक रसादिक रूपों की सामग्री मिलती है। इसलिए हे प्राणी, संक्षेप में कह देते हैं, सुहित विचार, अपना हित विचार करके धर्म त्याजिए नहीं, धर्म का त्याग मत करो, सबका त्याग कर देना, लेकिन धर्म का त्याग मत करो। वो प्राणी क्या करता है, विपत्ति में आने पर सबसे पहले धर्म का श्रद्धांत छोड़ता है। धर्म की क्रिया छूटना तो बाद में होती है, धर्म का श्रद्धांत छोड़ता है। वो बहुत भारी भूल करी, यह बहु भूल भई अब मेरी, ये बहुत बड़ी भूल हुई है भगवान, कि मैंने बार बार धर्म को पाकर के भी धर्म ही छोड़ा है, इसलिए अब ये काम हम नहीं करेंगे। भव भव मैं आपका साथ चाहता हूँ, भव भव व्रत चाहूँ अनागार, भव भव तुम चारित हे जिनंद, भव भव तुम श्रावक व्रत सार। कुंथनाथ भगवान की पूजा में जयमाला। भव भव मैं कुछ नहीं चाहता, जिनवाणी चाहता हूँ, देव शास्त्र गुरु चाहता हूँ, अनागार व्रत चाहता हूँ। कब? भव भव, भव भव समाधि जुत मरण सार, भव भव में समाधि मरण चाहता हूँ, कुमरण कर करके बहुत हैरान हूँ, इसलिए धर्म धारण करो। ऐसा कह करके ये जब बात करी तो वहाँ एक सिंहनाद नाम का मंत्री होता है। लक्ष्मण वचन कहे उम गाय, भो विद्याधर के तुम राय, लंका चलने की किम ढील, करी राखी भाखो मन धीर, जो तुम करो विलंब अबे, तो तुम रहो यहाँ ही सबे, सागर तिर हम दो भ्रात, रण प्रति जावेंगे हर साथ। लक्ष्मण ने और फिर बल का करके कहा, अरे तुम विद्याधरों के राजा सुग्रीवादिक, तुम क्या तैयारी नहीं कर रहे हो, चलो हमको चलना है, ढील क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, डर चुके हो और तुम्हें नहीं चलना है, तुम मत चलो, हम दो भाई ही जाएंगे और जा करके लड़ करके आएंगे। हम में इतनी शक्ति, मतलब वो कह रहे हैं आपको आना तो आओ, नहीं आना नहीं आओ, हम तो निकल रहे हैं, ये हैं तैर के जाएंगे, हनुमान जी लेके जाएंगे इनको। सिंहनाद नामा खग जबे, बोलो वचन उमग के तबे, लक्ष्मण जो तुम यो मति कहो, इम वच हम अब निहचे लहो। एक सिंहनाद नाम का बुद्धिमान विद्याधर था, उसने कहा इस तरह अभिमानी के समान वचन बोलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जो तुम की गति सो हम तणी, और कहा भाखे अब घणी, हनुमान एक ही बलवंत, लंका सब की नी भस्मंत। कि अब ना हनुमान जी आप भी बहुत बोल रहे हो, अभी आपके कारण से हमारी सबकी सामूहिक मृत्यु आ गई है आपके कारण से विपत्ति में पड़ गए हैं, आप वहां जाकर के तो सब भस्म कर आए हो, लंका को भस्म मैंने उजाड़ दिया, आपने महल तोड़ दी, अट्टालिकाएं तोड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और लड़ भिड़ करके आए हो, तो आप तो लड़ भिड़ के आ गए, ये सामूहिक मृत्यु आई हमारे पास। वहां जाएंगे और रावण गुस्से में बैठा है वहां पे, और आप कह रहे हो लड़ो चलने के लिए। ये उसके क्रुद्ध होने पर भाग्य के कारण से अब हम इकट्ठे मारे जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा विचार करो क्या करना है, किसको लेना है, लेट्स वेट। मतलब वो दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री समझ से आगे की सोचने वाले नहीं, उसको दूरदृष्टि वाला बोलते हैं। दीर्घ सूत्री मतलब चलते हैं चलते हैं चलते हैं, अभी चलते हैं अभी चलते हैं, ऐसा चलते चलते में मालूम पड़ा 10 साल निकाल दे ढीला आदमी, उसका बोलते दीर्घ सूत्री, लंबा सोचने वाला, इतना लंबा सोचने वाला कि वो काम में निकल जाए। एक लड़की को एक लड़का देखने गया और उसने कहा कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, बोले ठीक है जवाब देंगे आपको लड़की को। फिर उसने सोचा, बहुत सोचा करूं नहीं करूं, फिर जा करके फाइनली बोला हाँ अब आपसे शादी करने के लिए रेडी हैं, अब अपन शादी कर लेते हैं। बोले शादी? बोले मेरा बच्चा है तब इसके मामा हो। बोले हो गई भैया, 3 साल हो गए उस बात को,
तुम 3 साल बाद हमको खबर देने आए हो, किसकी? शादी करने की। इतना दीर्घ सूत्री है। आप बोलोगे हैं इसमें क्या मजाक की बात है? मजाक की नहीं है, आप समय से पढ़ रहे दीर्घ सूत्री। हाँ परिग्रह मेरा नहीं, हाँ परिग्रह मेरा नहीं, करूंगा करूंगा, परिग्रह के बारे में सोचूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, कहूंगा भगवान से आप अलग हो हम अलग हैं, परिग्रही हैं आप, अपरिग्रही हैं, सब सोचूंगा। कब? रोज सुन सुन करके जाता है व्यक्ति और करूंगा 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 करूंगा, और मैं करूंगा करूँ कर मैं करोना हो जाता है। करो, कुछ करता नहीं है, दीर्घ सूत्री। देखो बैठे बैठे लगता है कि नहीं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे करेंगे, और करते कि नहीं पता नहीं क्या करते हैं, उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री। तो ये सब लोग तो दीर्घ सूत्री हैं। चलो हम जाते हैं। तो उसने कहा कि आप इसलिए थोड़ा सा वेट करो। सिंहनाद नाम के मंत्री ने सिंह जैसी बात नहीं करी, गीदड़ जैसी बात करी। तो दूसरा एक विद्याधर उठा, अंत दशाई हम तणी, ये जो कह चुका है। फिर दूसरा, शशि मारी चेतबे इम भणी, क्यों ऐसी मन में तुम लाए, रावण ही मरसी जु अन्याय। तुम ऐसा वचन क्यों बोल रहे हो सिंहनाद? तुम्हें ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। अरे इसमें सोचने से लाभ ही क्या है? वो रावण ही मरेगा, वो अन्यायी पापी चोर है, उसका नाश का समय आ चुका है। अधिक बोलने से क्या लाभ है? हमारे पास बहुत बल है। एक बार अपने आप में हुंकारा तो लाओ कि हाँ ये चारित्र मोहनी, ये मिथ्यात्व कर्म, ये प्रतिकूलताएं, ये शरीर का रोग, ये क्या लगेगी? ये तो कुछ नहीं, हमारे में बहुत बल है, हमारे में पराक्रम है, वीर है, शक्ति है, हम सब इसके बल को नष्ट कर देंगे। ये कर्म रूपी रावण जो है, ये राम रूपी व्यक्ति से जीत नहीं पाएगा, आत्मा राम से ये हार जाएगा। इसलिए हमारा वीर हल्का मत करो, हमें छोटा मत करो, हमें शक्तिहीन मत करो। देखो हमारे पास बहुत सारे हैं, भयभीत तो रावण को होना चाहिए। क्यों? याते वेगी लंक प्रति अबे, चाल्यो सैन्य संग करि सबे, न्यायवंत जन की जय होय, सकल लोक भय करो न कोय। न्यायवंत की जय होय, न्यायवंत जो होता है ओहो उसी की जीत होती है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये तो नीति बताई इन्होंने, सूत्र बताया। और साथ में कहा देखो अपने साथ बहुत सारे राजा हैं, बहुत बलवान हैं। ये सुग्रीव राजा है, नल है, नील है, भूतनाथ है, ये महेंद्र राजा आ चुके हैं, गजस्वन, अर्णव, अश्नि, मंदर, नल, नील, गोरति, कुंड, भीम, क्रूर, चंद्र ज्योति, मृगेंद्र, लांगुल, उल्का, हनुमान, ऐसे ढेर सारे विद्याधरों के अधिपति सब यहाँ पर आए हुए हैं। वे सब हमारा सहयोग करेंगे, इसलिए अपने को अब देर नहीं करनी चाहिए। रामचंद्र जी क्या किया जाए, चलना है कि नहीं चलना है? अब वो रामचंद्र जी की अलग ही दृश्य दिख रहा था, और उनकी निगाह लगी हुई थी। कहाँ निगाह थी और क्या बोलते हैं और कब निकलते हैं वो अपन कल निकलेंगे। ठीक है, आज निकलना है, कल निकलेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है। रामचंद्र जी का वर्णन आएगा थोड़ा सा, और फिर ये निकलने के लिए तैयार होंगे। कब निकलेंगे? रात को निकलेंगे, सुबह निकलेंगे, महीने भर बाद निकलेंगे? तारीख दी है इसमें, तारीख, निकलने की तारीख। आपको सारा समय ख्याल आ जाएगा। बस सभी के दिन है ये। चौमासा हो गया था ना, चौमासा के बाद की बात है, आपको याद है? चौमासा हुआ था, उन्होंने कहा था चौमासे के बाद जाएंगे माता पिता को लेने के लिए, और फिर 4 महीने हो रहे थे पूरे, और फिर जानने वाला था, इतने में सभी कार्यक्रम हो गया। तो वो चातुर्मास बीतने वाला है। तो कल अपन आकर के देखेंगे कब वो लोग निकलने का कार्यक्रम चलते हैं। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए पूर्वा पर सब दोष रहित है, पूर्वा
पर सब दोष रहित है वीतरागमय धर्म सहित है वीतरागमय धर्म सहित है परमागम कहलाए जिन वाणी परमागम कहलाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी राम मुक्ति वधु के मुख का दर्पण मुक्ति वधु के मुख का दर्पण जीवन अपना कर दे अर्पण जीवन अपना कर दे अर्पण भव समुद्र से तारे जिन वाणी भव समुद्र से तारे जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी राग द्वेष अहंकारो द्वारा राग द्वेष अंगारो द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिन वाणी सजल मेघ बरसाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी सात तत्व का ज्ञान करावे सात तत्व का ज्ञान करावे अचल विमल निज पद दर्शावे अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए जिन वाणी सुख सागर लहराए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा दे द्वादशांगिनी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।